गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए जो बुक लेकर आई हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है। हम लोग अगर पेड़ पौधों की बात करें, वेजिटेशन की बात करें, तो हम जानते हैं कि हम लोग टोटली नेचर पर डिपेंड हैं और नेचर का एक बहुत बड़ा पोर्शन पेड़ पौधों यानी कि फ्लोरा से बनता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि बॉटनी के स्पेशलिस्ट या फिर फॉरेस्ट्री के स्पेशलिस्ट लोग ही पेड़ पौधों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि पेड़ पौधे ऐसी चीज़ हैं जिन्हें हम बचपन से देख रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं और जिनके सारे प्रोडक्ट्स पर हमारी डेली लाइफ डिपेंड करती है। तो हम देख सकते हैं कि पेड़ पौधों की जानकारी रखने के लिए कोई स्पेशल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए अपना इंटरेस्ट ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि गाँव में काफ़ी सारी स्पेशली महिलाओं को पेड़ पौधों के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। वो लोग हर पेड़ पौधे, घास और बेल का नाम जानते हैं, उनकी क्वालिटीज़ जानते हैं, वो कैसे क्लाइमेट में पाई जाती हैं, कैसे उनको लगाया जाता है, बड़ा किया जाता है, उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं और वो किस काम आते हैं। ये गांव के लोग आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं, चाहे उन लोगों ने स्कूल की डिग्री कभी ना ली हो। उससे भी आगे की बात करें तो काफ़ी सारे ट्राइबल पीपल जो होते हैं, आदिवासी लोग, अंडमान निकोबार में हम लोग देखते हैं और नॉर्थ ईस्ट के भी काफ़ी सारे कबीले, उन लोगों को पेड़ पौधों के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी होती है जो साधारण दुनिया के लोगों को नहीं होती है। उन लोगों को पेड़ पौधों के ऐसे ऐसे यूज आता है। हम लोग देखते हैं कि कोई बहुत गहरे घाव हो जाने पर, सांप काट लेने पर, ऐसे ऐसे रोगों में जिसमें हमारी एलोपैथिक की दवाएं भी काम नहीं आती हैं, उसमें आदिवासी लोग पेड़ पौधों, घास फूस और जड़ी बूटी की ऐसी पहचान करके लाते हैं। ऐसे यूज करना वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते हैं, जो कि आम लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं होता। तो हम लोग देख सकते हैं कि पेड़ पौधों के बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे ये उसका फील्ड हो या नहीं हो। आज मैं आप लोगों के लिए जो बुक लेकर आई हूँ वो ऐसी ही एक बुक है, नेचर्स मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ उत्तरांचल। एक्चुअली जब ये बुक लिखी गई थी तब हमारे स्टेट का नाम उत्तराखंड ना होकर उत्तरांचल था। तो इस बुक में उत्तराखंड के मेन मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया गया है। वैसे देखा जाए तो हर एक प्लांट अपने आप में मेडिसिनल होता है, क्योंकि हर एक प्लांट का कोई ना कोई यूज जरूर होता है। ये बुक मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ उत्तरांचल, इसमें ट्रीज, श्रब्स और क्लाइंबर्स में ये बुक को बांटा गया है। तीनों टाइप के उत्तराखंड में होने वाले पेड़ पौधों के बारे में और उन पेड़ पौधों की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर बताया है। मिस्टर राकेश शाह ने ये बुक लिखी है। मैं आपको राइटर का परिचय दे दूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जानने वाले लोग जरूर मिस्टर राकेश शाह को जानते होंगे। Rakesh Shah is an IFS officer of Uttaranchal cadre. He belongs to 1984 batch of Indian Forest Service. He has vast experience of working in government and in semi-government organization. काफ़ी जाने माने IFS ऑफिसर रहे हैं। DFO बलिया, सहारनपुर, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, रामनगर, वर्किंग प्लान ऑफिसर कानपुर जू के डायरेक्टर, गोरखपुर यूपी के फॉरेस्ट कॉरपोरेशन में वर्किंग प्लान नैनीताल, साउथ कुमाऊं सर्किल नैनीताल, वेस्टर्न सर्किल, इस तरह से कई सारे फील्ड में सर का एक्सपीरियंस है। उत्तराखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में सर ने काम किया है। इस तरह से सर को उत्तराखंड के कई सारे, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाली फ्लोरा, उनके यूज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। 1994 में इन्हें प्रेस्टिजियस इंडियन फॉरेस्टर्स प्राइज मिला है for the contribution in the field of forest utilization, for designing and manufacturing a fuel briquetting machine, and also in 1999 he was awarded Best Plantation Prize by UP government. He has also compiled the working plan of East Almora Forest Division. तो एक काफ़ी नोन चेहरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। इनकी मेहनत और इंटेलिजेंसी को दिखाती हुई ये बुक हम लोगों के सामने है। काफ़ी मेहनत के बाद ये बुक लिखी गई है और कम से कम फॉरेस्ट में काम करने वाले हर एक को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग रह रहे हैं उस फील्ड की नॉलेज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसकी वॉल्यूम 1 हमारे पास है।
ज्ञानोदय प्रकाशन नैनीताल से। 950 रुपीज़ की ये बुक है। इसमें हम तब के PCCF IFS हरबोला जी का नोट यहाँ पर देख सकते हैं। दिस बुक इज डेडिकेटेड टू पीपल ऑफ उत्तरांचल। ये हम यहाँ पर सारणी देख पा रहे हैं। इंग्लिश में लिखी हुई बुक है जिसे मैं आप लोगों के सामने हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मेडिसिनल ट्रीज हैं जिनके बॉटेनिकल नेम और लोकल नेम यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड के ज़्यादातर लोग पेड़ पौधों को लोकल नेम से ही जानते हैं। इसमें पूरे 110 पेड़ों की स्पेसीज दी गई है और उनके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। मेडिसिनल श्रब्स यानी झाड़ियाँ। झाड़ी की कैटेगरी में 104 झाड़ियों के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। फिर आता है नंबर मेडिसिनल क्लाइंबर्स का, यानी औषधीय लताएं या बेलें। इसमें यहाँ पर 30 हमें मेडिसिनल क्लाइंबर्स की डिटेल दी गई है। In India, the history of medicines can be traced back in the past. The mention of medicines can be found in Rig Veda, the storehouse of wisdom and knowledge, which was written between 4500 and 6000 BC. The detailed properties of various drugs are written in Ayurveda. Sushrut Samhita was written in 1000 BC and contains chapters of therapeutic, and Charak Samhita, which was written during the same period, gives the description of drug use as we known to ancient Hindus. तो हम देख सकते हैं कैसे हमारी संस्कृति से ये सारे औषधि पौधे जुड़े हुए हैं। जब एलोपैथिक दवाएं शुरू नहीं हुई थी, लोगों का जीवन पूरी तरह से इन पेड़ पौधों पर ही आश्रित था। आज भी इन पेड़ पौधों में ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं आपको ट्री, श्रब और क्लाइंबर यानी वृक्ष, झाड़ी और बेल में से एक एक के बारे में मैं आपको बुक से पढ़कर बताऊंगी। तो ट्री में मैंने यहाँ पर लिया है सेड्रस देवदारा। काफ़ी इजी राइटिंग में बुक लिखी गई है और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल डायग्राम साथ में दिए गए हैं इन पेड़ पौधों के, जिनसे इनको पहचानने में आसानी होगी। सेड्रस देवदारा जो कि हमारा सबसे कॉमन पेड़ है उत्तराखंड में। लोकल नेम देवदार, फैमिली पाइनेसी, बॉटनी वाले जानते होंगे। इंग्लिश नेम हिमालयन सेडर। डिस्ट्रीब्यूशन, इट अकर्स इन फॉरेस्ट फ्रॉम 1500 मीटर टू 2500 मीटर अबव सी लेवल। काफ़ी ऊंचाई पर मिलता है। डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो अ वेरी लार्ज, टॉल एंड ग्रेगेरियस ट्री नोटेड फॉर इट्स ग्रेट ब्यूटी। देवदार के पेड़ों से एक बहुत ही अच्छी सेंट आती है, हम लोग जानते हैं। ब्रांचेस आर हॉरिजेंटल, टिप्स स्लेंडर एंड कोनिकल। क्राउन इज पिरामिडिकल व्हेन यंग एंड स्पेरिकल व्हेन मैच्योर। बार्क ग्रेइश और रेडिश ब्राउन होती है। लीव्स 1 से 1.5 इंचेस लॉन्ग होती हैं। मेल फ्लावरिंग सितंबर से अक्टूबर तक इसकी होती है और कोन्स जो इसमें होते हैं आप लोग जानते होंगे अक्टूबर से नवंबर तक निकलते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं? ऑयल और गम इसमें से निकलता है जिसकी स्मेल हम लोग देखते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू है फीवर, यूरिनरी डिसऑर्डर, पल्मोनरी डिसऑर्डर, पाइल और स्नेक की भी एंटीडोट इसे माना जाता है। ऑयल काफ़ी सारी स्किन डिजीजेस और अल्सर में यूज होता है और बार्क भी फीवर, डायरिया और डाइसेंट्री में यूज होती है। और कई सारे आयुर्वेदिक ऑयल इसमें से बनते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक श्रब की ओर, बर्बेरिस एरिस्टाटा, जिसे हम लोग किलमोरा के नाम से जानते हैं। किलमोरा फ्रूट आप लोगों ने बचपन में ज़रूर खाया होगा। गांव में कई सारी इसकी झाड़ियाँ होती हैं। छोटे छोटे ग्रीन, डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर के इसके खट्टे फ्रूट्स इसमें लगते हैं। बर्बेरिस एरिस्टाटा बर्बेरिडेसी फैमिली का श्रब है। 1700 से 2600 मीटर तक एल्टीट्यूड में मिलता है। अ लार्ज थॉर्नी श्रब विद ग्रे बार्क। ब्रांचेज आर पेल येलोइश ग्रे। लीव्स आर 3-4 इंचेस लॉन्ग। इसमें काफ़ी सारे कांटे होते हैं। सिंपल फ्लावर्स होते हैं। ओवॉइड ब्लूइश पर्पल इसमें बेरीज लगती हैं। मई से जून में इसकी फ्लावरिंग होती है और जुलाई से अगस्त में इसकी फ्रूटिंग होती है। रूट, बार्क, वुड से जो एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है स्किन डिजीजेज में, डायरिया में, जॉन्डिस में और आई के इन्फेक्शन में काफ़ी कामगार रहता है। रूट की जो बार्क होती है वो मलेरिया के फीवर में काम आती है।
और भी इसके कई सारे यूज हैं, लेकिन स्पेशल जो इसका यूज है आई डिजीज़ और मलेरिया में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम आप लोगों को बताएंगे बोहिनिया वेलाई के बारे में, जिसे हम लोग मालू कहते हैं। मालू की बेल का नाम भी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, इसका लोकल नाम है। ये 1500 मीटर से ऊपर के फॉरेस्ट में मिलता है। एक बहुत बड़ी एवरग्रीन क्लाइंबर है। लीव्स आर वेरिएबल इन साइज, 18 इंचेस तक होती हैं, काफ़ी ब्रॉड होती हैं, डार्क ग्रीन होती हैं, फ्लावर्स वाइट होते हैं। फ्लावरिंग टाइम इसका अप्रैल से जून है और फ्रूटिंग इसकी विंटर सीजन में होती है। इसके सीड से टॉनिक बनता है। लीव्स इसकी डेमलसेंट हैं और ये भी कई सारी डिजीज़ में यूज होता है। साथ ही यहाँ पर हम आपको एक दूसरी बेल के बारे में बताएंगे, रोज़ा मोशाटा यानी कुंज। आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में। ये 2000 से 3800 मीटर के बीच में पाई जाती है। ये आप लोग इसकी पिक यहाँ पर देख सकते हैं। मई से जून इसकी फ्लावरिंग है। फ्रूटिंग इसकी जून से जुलाई तक है। बर्निंग ऑफ स्किन, आई डिजीज़ में इसकी रूट्स बहुत बेनिफिशियल मानी गई हैं। बार्क इसकी ग्रेइश ब्राउन होती है और स्टाउट और रिकर्व्ड इसमें प्रिकल्स होते हैं। ज़्यादातर इन बेलों में हमें कांटे देखने को मिलते हैं। तो इसमें अभी मैंने आपको केवल 3-4 स्पीसीज़ के बारे में बताया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं जो हमारे कॉमन ट्रीज़ हैं, जैसे पाइन ट्रीज़, फर, स्प्रूस, बांज, इन सारे पेड़ों के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। तो ये बुक बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए, बॉटनी या फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं तब तो मस्ट है ही, लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं तो भी आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। ये कई टाइम की मेहनत का परिणाम है जो हम लोगों को ऐसे समराइज वे में देखने को मिल रहा है। अपने खाली टाइम में हम लोग इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। साथ ही कॉमन लोगों के लिए भी ये बुक काफ़ी मददगार हो सकती है। अपने होम गार्डन में, घर के आसपास कम से कम हम लोग कुछ मेडिसिनल प्लांट्स लगा सकते हैं। आज की लाइफ में हम लोग देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां हो रही हैं, एलोपैथिक दवाओं के कितने साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम इस टाइप के मेडिसिनल प्लांट लगा के, जैसे अश्वगंधा है, गिलोय है, ये सब हम लोग लगा कर रोज़ इनका फ्रेश जूस हम लोग ले सकते हैं। मार्केट की आर्टिफिशियल दवाओं से हम लोग बचे रह सकते हैं। साथ ही पेड़ पौधों से मिलने वाले बाकी सारे फ़ायदे भी हम लोग को मिलेंगे। घर के आसपास भी हरियाली रहेगी। तो इसकी नॉलेज, इन सारे पेड़ पौधों की नॉलेज कि हमारे पास क्या क्या पेड़ पौधे हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें वरदान के रूप में हमें नेचर ने दी हैं, हम लोग इसका कैसे यूज करें, ये हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप लोग को फॉरेस्ट में इंटरेस्ट है, इससे रिलेटेड आप लोग बाकी बुक्स पढ़ना चाहते हैं फ्लोरा या फौना की, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी बुक्स लेकर आऊँगी। स्पेशली फॉरेस्ट एक ऐसा डाइवर्स एरिया है जिससे जुड़ी हुई हर चीज़ पर कई सारी बुक्स लिखी गई हैं। तो इन सब की नॉलेज का कोई एंड नहीं है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए काफ़ी कुछ है। तो आप लोग ज़रूर इस बुक को पढ़कर बताइए मुझे कि ये बुक आप लोगों को कैसी लगी। ये केवल टाइम पास के लिए नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक बुक है। इंग्लिश भी इसकी काफ़ी इजी है, लैंग्वेज काफ़ी इजी है। कवर भी आप लोग देख सकते हैं, इसका काफ़ी खूबसूरत है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं ये बुक कैसी लगी। आगे ऐसे ही बुक्स के रेगुलर अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।